हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं ये बड़े आकार का कलियों वाला डोरमेट। तो देखिए, इसमें मैंने बहुत सारे कलर यूज़ किए हैं और ये दिखाई भी बहुत ही सुंदर दे रहा है। और ये जो है बिल्कुल ही बहुत ही बड़े आकार का जो है वो बनाया है और ये मैंने खुद मेरे घर पे यूज़ करने के लिए बनाया है। तो अब मैं इसे आपको भी दिखा देती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ये काफ़ी बड़े साइज़ का बनके रेडी हो चुका है और जो पुराने कपड़े थे मेरे पास चुन्नी साड़ी के, वही इसमें मैंने यूज़ किए हैं। आप कौन से भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर बहुत सारे कलर मिक्स किए हैं तो ये और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिए है मैंने 9 नंबर की स्टिक और 1 इंच, ये देखिए साड़ी की पट्टी यहाँ पर निकाल ली है कुछ इस तरह से। ये देखिए 1 इंच वाली साड़ी की पट्टी है और अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, डबल नॉट लगाकर इसे फिक्स कर देंगे धागे को। और जो स्टार्टिंग के नॉट्स लगाते हैं कुछ इस तरह से, ये इस तरह से हमने जो है स्टार्टिंग के नॉट जो है वो लगाने हैं। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर जो है 30 नॉट लिए हैं। आप 3 से इसे बढ़ा सकते हो, यानी 3 नॉट से आपको अगर इससे भी बड़ा चाहिए तो 3 नॉट से बढ़ा सकते हो या 3 नॉट से कम भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि इतने ही नॉट लेने हैं, लेकिन अगर आपको भी ये थोड़ा सा बड़ा और मीडियम साइज़ में पसंद आया होगा डोरमेट बनाना तो 30 नॉट लीजिएगा, इनफ है इतने नॉट। तो ये देखिए मैंने कुल मिलाकर पूरे जो है वो 30 नॉट्स जो है यहाँ पर बनाए हैं। तो इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए कुछ कुल मिलाकर यहाँ पर 30 नॉट्स ये है। अब नेक्स्ट स्टिक को हमने इस तरह से लेना है और इसके नॉट में डालने फर्स्ट वाले, और स्टिक के पीछे से, ये देखिए पीछे से और आगे से। और अब इस नॉट को नीचे की तरफ निकाल लेना है। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर 2 नॉट्स, एक नॉट जो था उसमें 2 नॉट्स बना लिया, यानी कि एक नॉट मैंने यहाँ पर बढ़ा लिया। अब ये कुल मिलाकर 31 नॉट हो चुके हैं। तो कली की एक साइड जो ऊपर की तरफ जाती है वो इसी वजह से जाती है ताकि हम क्या कर रहे हैं, आगे का साइड में एक नॉट जो है वो बढ़ा रहे हैं और आगे का सभी नॉट वो जैसे कि वैसे ही हमने जो है वो बुन लेने हैं। सिर्फ जो स्टार्टिंग के एक नॉट है जो कि फर्स्ट वाला, उसी में हमने जो है नॉट बढ़ाने हैं और बाकी के नॉट में कुछ इस तरह से सिंगल बुनते हुए लेके जा रही हूँ, बुन रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ही बुनना है हमें। तो ये हमें तब तक बुनना है जब तक कि हमारे पास लास्ट में 3 नॉट नहीं बच जाते, क्योंकि सर्कल डोरमेट है ये, कलियों वाला तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये सर्कल शेप में जो मैंने बनाए हैं। तो सर्कल डोरमेट का एक बेसिक सा रूल होता है कि हमने नीचे से 3 नॉट्स छोड़ने होते हैं। तो मैं आपको अब नीचे जाते वक्त 3 नॉट्स कैसे छोड़ने हैं वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए सभी नॉट को जैसे कि वैसे ही मैंने बुन लिया, लेकिन जो लास्ट वाले 3 नॉट्स रहेंगे उसे हम बुनेंगे नहीं, वो वैसे कि वैसे ही वो पिछली वाली स्टिक में जो है वो छोड़ देंगे। तो मैं आपको अब वो दिखाती हूँ। कुछ भी नहीं करना है, स्टार्टिंग में 1 नॉट बढ़ाना है और एंड में 3 नॉट्स जो है वो छोड़ते हुए जाना है। फिर से उसी तरह स्टार्टिंग में 1 बढ़ाना, एंड में 3 छोड़ते हुए जाना है। सेम इसी तरह से इसे बुनना है। तो ये देखिए मैंने सभी नॉट को बुन लिया, लेकिन ये जो है ये 3 नॉट्स लास्ट वाले इसे नहीं बुनेंगे, धागा यहीं से पीछे की तरफ कर लेंगे और सेम इसी तरह से जो है ऊपर की तरफ फिर से हम बुनाई शुरू करेंगे। यानी कि मैंने क्या किया, वो जो 3 नॉट से नीचे उसे बुना नहीं बल्कि वैसे के वैसे छोड़ दिया और उसी के साथ साथ मैंने उसी से ऊपर अब बुनना शुरू किया है। तब एंड तक मैं इसे बुन लूँगी सभी नॉट को। तो ये देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया, नीचे से 3 नॉट छोड़ते हुए इसे बुना है। अब फिर से हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से स्टिक के पीछे से लेंगे, यानी कि 1 नॉट बढ़ाएंगे। ये देखिए ये 2 नॉट्स हो चुके हैं यहाँ पर और सभी नॉट्स को फिर से उसी तरह से जो है बुनते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ तक मैं बुन लूँगी। यानी कि वो 3 नॉट्स तो मैंने छोड़े हैं, उसमें और +3 करके, यानी कि कुल मिलाकर सेकेंड रो में हम कितने नॉट छोड़ेंगे,
6 नॉट छोड़ेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बुन लिया और ये 6 नॉट छोड़ते हुए ये इसे धागे को मैंने पलट लिया और फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड इसकी बुनाई करेंगे, यानी कि सेम एंड तक इसे बुनते हुए चले जाएंगे। थर्ड रो भी हमें वही उसी तरह से बुननी, एक नॉट बढ़ाना है। अब 3 + 3 + 3 यानी कि 9 नॉट्स छोड़ने हैं। हर बार ये हमें छोड़े हुए नॉट्स में और 3 ऐड करते हुए छोड़ने हैं। तो कुछ इस तरह से ये देखिए, इसी तरह से मैं क्या कर रही हूँ, 5 टाइम्स मैं इसी तरह से बुन लूँगी। एक साइड से बढ़ाएंगे और एक साइड से जो है 3 नॉट छोड़ेंगे। इसी तरह से मैं जो है वो हाफ कली जो है वो बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने हाफ कली बुन ली है। ये मैंने कितने 5 टाइम्स 3 नॉट्स छोड़े हैं। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इसे छोड़ते हुए बुना है। एक जो इधर की साइड है ये ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि एक नॉट बढ़ाया है और नीचे से 3 नॉट्स 5 टाइम्स छोड़े हैं। तो 15 नॉट्स यहाँ पर छोड़े हैं 5 टाइम्स, जो कि 15 नॉट्स होते हैं कुल मिलाकर। और आगे के जो नॉट्स है बचे हुए अब हम उसे भी छोड़ेंगे, लेकिन कुछ इस तरह से। इधर की साइड हमने बढ़ाई है, अब हम क्या करेंगे, इधर की साइड घटाएंगे, यानी कि 15 हमने कुल मिलाकर 30 नॉट लिए थे। 15 नॉट तक हमने क्या किया, एक साइड से बढ़ाया। अब अगले 15 नॉट जो बचे हैं हमें छोड़ने, उसी के टाइम हम क्या करेंगे, जो कि इधर से एक नॉट बढ़ाया था इधर से एक नॉट घटाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग में हमने एक नॉट बढ़ाया था, अब स्टार्टिंग में ही हम घटाएंगे। यानी मैंने क्या किया, अभी आपने देखा होगा कि 2 नॉट्स लेकर उसे एक बना दिया स्टार्टिंग में। पहले हमने क्या किया था, स्ट्रिक के पीछे से लिया था धागा, इसलिए एक नॉट से 2 नॉट हुए थे हमारे, 2 नॉट्स बन गए थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम 2 नॉट्स को एक ही धागे से बुन रहे हैं, यानी कि अब हम इसमें लेस करते हुए जा रहे हैं। और मैं ये कहाँ तक बुन लूँगी, जहाँ तक हमने जो है नॉट छोड़ते हुए आए हैं। तो ये देखिए मैंने आधी कली जो है वो ऊपर की तरफ बुन ली है और बची हुई आधी कली अब हम नीचे की तरफ बुनते हुए चल जाएंगे। तो देखेंगे हमने कहाँ तक नॉट छोड़े हैं, तो उसमें और +3 ऐड करके हम इसे छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक नॉट छोड़े थे हमने और इसमें और प्लस अब ये यहाँ से ये देखिए यहाँ तक छोड़े थे और ये 3 नॉट्स यहाँ पर फिर से ऐड करेंगे। ये इसे धागे को पलटेंगे, फिर से ऊपर की तरफ बुन लेंगे, फिर से उसी तरह ऊपर से 2 नॉट्स को एक बना देना है, छोड़े हुए नॉट्स तक आना है और उसमें और +3 छोड़ते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है दूसरी साइड भी कली की। अब नेक्स्ट टाइम ये इसे हम धागे को पलटेंगे और आगे की साइड में 2 नॉट्स को जो है वो एक बना देंगे। तो इसी तरह से जो है वो हमारी पूरी कली जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो मैं इसे बुन के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ही इसी तरह से जो है वो कली बनाई। तो ये देखिए 15 नॉट तक मैंने धागे को छोड़ा और इधर से एक एक नॉट को बढ़ाया और अगले वाले 15 नॉट्स को क्या किया, मैंने एक एक करके उसे लेस भी किया है। तो कुल मिलाकर 13 नॉट जो है वो हो चुके हैं हमारे फाइनल। ये देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था 13 नॉट से वहीं पर अब हम एंड भी कर रहे हैं, यानी कि हमारी स्टिक में जितने स्टार्टिंग में नॉट्स लगाए थे उतने ही नॉट्स से फिर से हम क्या करेंगे, ये इसे नीचे तक बुनते हुए आएंगे, सभी नॉट्स को नीचे तक बुनते हुए जाएंगे, फिर से नीचे से ऊपर बुनते हुए आएंगे और फिर से इसी तरह से जो है वो कली बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए मैं इसे जो है एंड तक बुन लेती हूँ और फिर से एंड से ऊपर तक बुन लेना है और फिर सेम इसी तरह से जो है वो कली बननी फिर से हमें स्टार्ट करनी है। एक तरफ से बढ़ाना है और आधे कली तक और एक तरफ से घटाना है। तो इसी तरह से कली को कली जोड़ते हुए जो है हमारा डोर मैट बुन के रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। तो देखिए अब मैंने इसे जो है वो बना लिया है और मैं इसके अब आपको एंडिंग दिखा रही हूँ कि एंडिंग इसकी कैसी करनी है। तो ये देखिए मैंने पूरा इसे बुन लिया है। अब हमें जो है उसको धागे को जो है वो एंड करना है। तो एंडिंग किस तरह से करनी है मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने 2 नॉट्स लिए हैं और उसे
एक बना देंगे। तो जैसे कि हम जो कली को नीचे की तरफ लेके जाते हैं सेम उसी तरह से, लेकिन ये बुना हुआ नॉट फिर से हम आगे की स्टिक में डालेंगे, फिर से 2 नॉट जो लेंगे और उसे एक बना देंगे। फिर से बुना हुआ नॉट अगली स्टिक में डालेंगे और एक नॉट आगे का लेंगे और फिर उसे एक बना देंगे। तो इसी तरह से हमने जो है नीचे तक बुनना है ताकि ये छूटे ना। इसी तरह से हम जो है सर्कल डोरमैट की एंडिंग करते हैं और इस तरह से हम क्या करेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे पक्के धागे से और हमारा डोरमैट बिल्कुल बुन के रेडी तो है ना। इसे बनाना बहुत ही ईजी। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। और मैं इसी तरह से बहुत सारी वीडियो जो है मैंने डोरमैट की बनाई है कली वाली। अगर ये समझ में ना आए तो वो जाके ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।